नमस्कार। आज हम एक ऐसे 3 डिजिट नंबर की बात करने वाले हैं जो किसी के भी बड़े बड़े फाइनेंशियल फैसलों पर गहरा असर डाल सकता है। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आजकल फोन हो, फ्रिज हो, गाड़ी हो, लगभग सब कुछ लोन या इजी ईएमआई पर क्यों मिल जाता है? ये सवाल है ना, आज के दौर की खरीदारी है एकदम सही आईना। देखिए, इसका जवाब ना बहुत ही सीधा है। कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाना चाहती हैं। सिंपल, अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा करना चाहती हैं और लोन की सुविधा देकर वो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। तो अब कंपनियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर वो ये कैसे तय करें कि किस पर भरोसा करें, किसे लोन देना सेफ है और किसे नहीं। बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 750, कहने को तो बस 3 डिजिट्स हैं, लेकिन यकीन मानिए इन 3 अंकों में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। जी हाँ, यही है वो मैजिक नंबर, सिबिल स्कोर। ये वही स्कोर है जो कंपनियों को ये समझने में मदद करता है कि किसी का पैसे को लेकर बर्ताव, मतलब फाइनेंशियल बिहेवियर, कैसा है। तो सवाल ये है कि आखिर सिबिल स्कोर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी के भी क्रेडिट हिस्ट्री का, मतलब लोन लेने और उसे टाइम पर चुकाने की आदतों का एक 3 डिजिट का निचोड़ है, एक तरह की समरी। ठीक है, स्कोर तो समझ आ गया, लेकिन अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये स्कोर आता कहाँ से, मतलब इसका सोर्स क्या है। चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस स्कोर का पूरा आधार है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में CIR भी कहते हैं। ये एक, समझ लीजिए, एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिससे ये छोटा सा स्कोर निकल कर आता है। तो इस रिपोर्ट में होता क्या क्या है? इसमें किसी की पूरी लोन पेमेंट हिस्ट्री होती है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे किया है उसका पूरा ब्यौरा होता है, और ये सारी जानकारी अलग अलग बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियां आपस में शेयर करती हैं। मतलब एक तय समय में हुए सभी क्रेडिट लेन देन का ये एक पक्का रिकॉर्ड है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी पॉइंट पर। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। सबको लगता है कि इस रिपोर्ट में किसी की सारी फाइनेंशियल जानकारी होती है। तो चलिए आज इस मिथ को तोड़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस रिपोर्ट में क्या नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। किसी के सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, कहां इन्वेस्टमेंट किया है, या कितनी FD है, इस सब से रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे काम की बात क्या है? ये कि क्रेडिट रिपोर्ट किसी की दौलत या बचत के बारे में नहीं बताती। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट को लेकर किसी के व्यवहार के बारे में है, मतलब उधार लेने और उसे चुकाने की आदतों का हिसाब किताब। ओके, तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। अब इन सारी बातों को असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मतलब इस स्कोर और रिपोर्ट का हम सब की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है। मतलब एकदम सीधा सा है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो कंपनियां लोन फटाफट अप्रूव कर देती हैं, और वहीं अगर स्कोर खराब है तो वही कंपनियां क्रेडिट देने से पहले 10 बार सोचती हैं। देखा, कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझना हो ना, तो बस इसे किसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए, बिल्कुल स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा। ये बस ये बताता है कि कोई अपने क्रेडिट को लेकर कितना जिम्मेदार रहा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज क्रेडिट पर टिकी है, ये छोटा सा 3 डिजिट का नंबर किसी की भी फाइनेंशियल पहचान के बारे में आखिर क्या कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।